अब हम भारत के प्राचीन काल में शासन करने वाले चोल राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। चोल राजाओं की ताकत इतनी कैसे बढ़ी? ए माइनर चीपली फैमिली नोन एज द मुत्तरैयार हिल पार्क इन द कावेरी डेल्टा। एक छोटी सी परिवार था, एक जो किसी ग्रुप का मुखिया था, जिसे मुत्तरैयार के नाम से जाना जाता था। उसने कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास अपना वर्चस्व बढ़ा लिया था और ये मुत्तरैया जो थे वो कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके अंडर में थे। विजयालय जो कि एक उरैयूर के एक चोल परिवार से बिलोंग करता था, उसने 19वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरैयर से ये जो कावेरी नदी का डेल्टा था उस पर उसने कब्जा जमा लिया और उसने वहाँ पर विजयालय ने वहाँ पर तंजौर या तंजावुर नाम के शहर को बसाया और वहाँ देवी निशुंभ सुधनी का मंदिर बनवाया। इसके बाद विजयालय के जो आने वाले उत्तराधिकारी थे उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में अपने राज्य को सत्ता को बढ़ाया, राज्य का विस्तार किया, अपनी ताकत में बढ़ोतरी की। उसने द पांड्यन एंड द पल्लवा टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्दर्न मेड पार्ट ऑफ किंगडम। कुछ पांड्या और पल्लव राजाओं के हिस्से को भी अपने राज्य में मिलाया और राजराजा प्रथम, जिसे कि चोल साम्राज्य का, चोल वंश का सबसे ताकतवर राजा माना जाता है, वो 985 में चोल वंशज का राजा बना और उसने अपनी सत्ता बहुत दूर दूर तक फैलाई। उसने जो राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन था उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए। राजेंद्र का पुत्र राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल का राजा लड़का जो था राजेंद्र प्रथम, उसने भी वही अपने पिता और अपने जो पूर्वज थे उनकी पॉलिसीज अपनाई और गंगा नदी तक उसने हमले किए और अपने राज्य का विस्तार किया और श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डेवलपिंग अ नेवी फॉर द एक्सपीडिशंस। उसने अच्छी खासी नेवी यानी जल सेना तैयार की और आसपास के देशों में उसने हमले करने और अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। तो राजेंद्र चोल को एक महान राजा माना जाता है दक्षिण भारत का। द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम बिल्ट बाई राजेंद्र एंड राजराजा। तंजौर और गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो मंदिर हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ का जो वास्तुकला है, मूर्तिकला दुनिया में बड़ी फेमस है। चोल राजाओं की बनवाए हुए मंदिर अक्सर लोग वहाँ आसपास आकर रहने लगते थे और ये केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि हथकरघे के केंद्र थे और मंदिरों के पास जो ज़मीन थी वो राजाओं के द्वारा उनके पुजारी को दी जाती थी और उस ज़मीन से जो भी कुछ पैदा होता था, यानी कि जो भी चीज़ें उससे आती थीं, वो वहाँ रहने वाले मंदिर की देखरेख करने वाले विशेषज्ञों को और मंदिरों के मेंटेनेंस करने वाले लोगों को मिला करती थी, जिनमें जो उसके मंदिर के आसपास रहा करते, जिनमें पुजारी, मालाएं बनाने वाले, खाना पकाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, म्यूजिशियन, डांसर। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो मंदिर थे चोल राजाओं के समय के, तंजौर वगैरह दूसरी जगहों के, ये ना केवल आध्यात्म बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी एक बड़े केंद्र थे।